तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन जो था उसके अंदर हमने देखना है कि जो रिमूविंग मेथड्स हैं हार्डनेस को रिमूव करने के वो कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए हमने अभी जो टाइप में ही देखा कि टेम्परेरी हार्डनेस है और दूसरा कौन सा तरीका है परमानेंट हार्डनेस। सो परमानेंट जैसे दो पानी के हार्डनेस की वजूहात हैं, इसी तरह उनको दूर करने के भी दो तरीके हैं। अब रिमूवल ऑफ टेम्परेरी, अब देखें ऊपर क्या लिखा है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो हैं वो वाटर जो है उसको पानी में से ये दोनों जो आयंस हैं ये रीजन हैं, सोलेबल हैं पानी में, तो ये अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो वो वाटर की सॉफ्टनिंग कहलाती है। ठीक है। अब रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो उसके दो तरीके, एक तो बाय बॉइलिंग है और दूसरा क्लार्क मेथड है। ये क्लार्क मेथड जो है ये ज़रा चूँकि साइंटिस्ट के नेम पे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ज़रा थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिएगा इनके रिएक्शंस को। बॉइलिंग का तरीका बहुत सिंपल है, याद रखें, चाहे बॉइलिंग है चाहे क्लार्क है ये दोनों टेम्परेरी हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स इन्वॉल्व हैं। कौन से इन्वॉल्व हैं? बाइकार्बोनेट। सो आप देखें HCO3 जो है ये बाइकार्बोनेट के अंदर आता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हैं उनको आपने हीट करना है, ये हीट का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो ये रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, यानी ये जो आपको CO2 नज़र आ रहा है ये गैस की फॉर्म में, फ़िज़िकल स्टेट इसकी गैस हो जाएगी, यानी गैस की फॉर्म में ये स्केप हो जाएगी। CO2 जब रिमूव हो जाएगी तो पानी जो है उसमें ये जो चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है ये इनसोलेबल है, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, और ये वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में, आपका पानी जो है वो उसमें वाटर सॉफ्ट हो जाएगा, यानी उसमें से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें बॉइलिंग का कि जब आप गर्म करेंगे पानी को जिसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है, यानी उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हैं, तो गर्म करने से ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे, साथ CO2 गैस और साथ जो है वो पानी आपका। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये तो पानी में सोलेबल नहीं होते हैं, यानी ये सॉलिड S फॉर्म, सॉलिड यानी उसकी फ़िज़िकल स्टेट लिखी है कि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपका जो है वो ऊपर से सेपरेट आउट कर लिया जाएगा जो कि सॉफ्ट हो चुका है। दूसरा तरीका क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड जो है उसमें भी आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, यानी ये चूँकि टेम्परेरी हार्डनेस है तो इसमें बाइकार्बोनेट शामिल होते हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए यहाँ हीटिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करें तो उसमें से लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब उस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट अलोंग विथ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये दोनों कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट है, इसकी भी क्या होगी, सॉलिड स्टेट, और ये है लिक्विड। सो इट मीन्स के ये भी इनसोलेबल है वाटर में, ये भी कैल्शियम का कार्बोनेट भी इनसोलेबल है और वाटर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो रिएक्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका जो ये कार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोनेट्स में, और ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट, यानी ये इनसोलेबल है और साथ वाटर है जो कि सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो स्लेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस्तेमाल करके आप जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। और क्या चीज़ें आगे बनेंगी, कार्बोनेट्स बनेंगे। कार्बोनेट चूँकि इनसोलेबल होते हैं पानी में, वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर से आप साफ अलग कर लेंगे, तो इस तरह ये रिमूव हो जाते हैं टेम्परेरी हार्डनेस जो पानी में। परमानेंट के लिए जो है वो दो तरीके हैं, एक तो है वॉशिंग सोडा, जिसके अंदर वॉशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। अब ये फार्मूला तो आपको पता है जनरली कि सोडियम की वैलेंसी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया मैंने, चले +1 और साथ कार्बोनेट जो है वो -2, तो यहाँ पे दो सोडियम के चूँकि आयंस हैं तो ये +2 टोटल हो जाएगा। तो ये वैलेंसी के लिहाज से चूँकि यहाँ +1 है तो ये यहाँ पे, और ये जो 2 है चूँकि यहाँ पे लिखा होता है तो इसलिए यहाँ पे 2 आता है। ये फार्मूला लिखने का तरीका, ये देखिए कार्बोनेट के यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है।
तो बहरहाल सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 है। जब ये रिएक्ट करेगा, अब परमानेंट के लिए क्या निशानी थी, कौन से सॉल्ट से? देखिए कैल्शियम जो है ये तो सब में कॉमन है, आपने टेम्परेरी में भी देखा कैल्शियम है और ये परमानेंट में भी है, यानी डाईवेलेंट केटाइंस दोनों कैटेगरीज में बच्चों होंगे। नेगेटिव जो एनाइंस हैं उसका डिफरेंस आएगा, अगर तो टेम्परेरी है तो बाइकार्बोनेट्स हैं, अगर परमानेंट है तो इसमें दो एनाइंस हैं, एक सल्फेट है SO4-2 और दूसरी टाइप है क्लोराइड आइंस, ठीक है, जिनके ऊपर 1- चार्ज होता है। यानी ये क्लोराइड आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, ये एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हैलोजेंस कैटेगरी में आती है क्लोरीन गैस। तो ये कैल्शियम सल्फेट और दूसरा सल्फेट मैग्नीशियम का, इस तरह क्लोराइड के कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो सॉल्ट्स हैं सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाटर सोलेबल हैं। अब ये वाटर सोलेबल हैं, कैल्शियम आइंस की वजह से वाटर हार्ड है। अब इन आइंस को रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करेंगे आप देख सकते हैं, सोडियम आइंस जो हैं वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस करेंगे। तो ये पॉजिटिव हिस्सा जो सोडियम का है यहाँ पे, इसको रिप्लेस करेगा ये कैल्शियम। तो जब कैल्शियम सोडियम की जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में इनसॉल्युबल है, तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और दूसरा सॉल्ट सोडियम सल्फेट बन रहा है Na2SO4। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सोडियम आइंस रीज़न नहीं है हार्डनेस की। हार्डनेस की जो वजूहात हैं वाटर की, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उसमें पॉजिटिव कौन सी आइंस हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस। तो ये सोडियम अगर मौजूद भी है पानी के अंदर तो ये हार्डनेस की वजह नहीं होगा। और ये जो है कैल्शियम आइंस, ये चूँकि कार्बोनेट के साथ मिल गए हैं तो ये सॉलिड स्टेट प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा और वाटर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट जो है, यानी ये जो वॉशिंग सोडा है उसके साथ आपने मैग्नीशियम सल्फेट, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा कि हर एक जो डाईवेलेंट केटाइन जो कि हार्डनेस की वजह थी, चाहे वो मैग्नीशियम है चाहे वो कैल्शियम है, वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से। तो ये अब जब सोडियम से रिप्लेस होगा तो सोडियम कार्बोनेट जो है, ये सोडियम इसकी जगह से हट के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट से हट के कार्बोनेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये अब ये पॉजिटिव हिस्सा है इसका, ये पॉजिटिव हिस्सा ये इसके नेगेटिव हिस्से के साथ कंबाइन होगा। तो ये देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसी तरह ये जो इसका पॉजिटिव डाईवेलेंट केटाइन कैल्शियम है, ये इस सॉल्ट के नेगेटिव हिस्से के साथ, तो ये फिर जो है वो सॉलिड इनसॉल्युबल है पानी में, पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, हल नहीं होते, और जिससे हमारा पानी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये इनसॉल्युबल हैं तो नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर से पानी हम नथार लेंगे, उसे फ़िल्टर आउट कर लेंगे। और दूसरा जो सॉल्ट बनेगा, आप देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये इसके नेगेटिव हिस्से से मिलेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जो है सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर जो है वो इनसॉल्युबल है, और NaCl हमारा जो नमक है, अगर ये पानी के अंदर मौजूद भी है ये आइंस, तो ये हार्डनेस की वजह नहीं होते। इसी तरह सोडियम सल्फेट भी जो है ये वाटर की हार्डनेस की वजह बच्चों नहीं होते। पानी आपका जो है परमानेंट हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आखिरी जो है इसमें वो है यूजिंग सोडियम जियोलाइट। तो यूजिंग सोडियम जियोलाइट जो है, अब इसमें क्या है, ये आयन एक्सचेंज है। देखिए इसमें बता क्या रहा है कि सोडियम जियोलाइट के अंदर जो सोडियम है, इसमें चूँकि जियोलाइट अगर यहाँ पे इसका की वैलेंसी इस आयन एक्सचेंज की -2 है, ये सोडियम है इसकी +1 होती है। तो अगर ये जो है ये पानी के अंदर, आपको पता है कैल्शियम सल्फेट, ये हार्डनेस की वजह होते हैं, सल्फेट आइंस भी और कैल्शियम आइंस भी। तो इनको आपने रिमूव करना है। कैल्शियम आइंस को अगर रिमूव करना है तो कैसे, कि कैल्शियम आयन आप देख रहे हैं ये फिगर के अंदर भी कि ये सोडियम जो है आइंस, उसका जो है ये एक रिजर्वॉयर है सोडियम आइंस का। तो कैल्शियम आइंस जो है पानी के अंदर, जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आइंस होंगे वो इस आयन एक्सचेंजर के अंदर ऐड होंगे और यहाँ से सोडियम आइंस निकलेंगे
और ये जो नेगेटिव हिस्सा है, ये वाला नेगेटिव हिस्सा, इसके साथ ये सोडियम आयन जो हैं ये इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, देखें ये कैल्शियम इधर आ रहा है और इसकी जगह जो है ये सोडियम यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो देखें क्या चीज़ बन रही है, रिजल्टेंट सोडियम सल्फेट। और जो आयन एक्सचेंजर है उसमें जियोलाइट के साथ सोडियम की बजाय क्या चीज़ ऐड हो रही है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है ये ऐड हो रही है आयन एक्सचेंजर में, पानी में से कैल्शियम निकलता जा रहा है और पानी के अंदर जो है सोडियम ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम जो है वो हार्डनेस की वजह नहीं है। अब ये अगर सॉल्ट्स पानी में मौजूद भी है तो इससे पानी हार्ड नहीं होगा, लेकिन ये जो है आयन एक्सचेंजर ये सारे कैल्शियम को निकाल देता है पानी से, खुद ले लेता है और सोडियम सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आप देखें एट द एंड ये आयन एक्सचेंजर जो है इसके अंदर सारा कैल्शियम मौजूद है जो कि इसने पानी से अपटेक किया है और पानी को क्या दे दिया है बदले में, कैल्शियम सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस अगर दिए हैं पानी को तो पानी वो सल्फेट आयंस के साथ मिलके सॉल्ट बना रहा है, सोडियम सल्फेट। इस तरह से वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो दूर हो गई। लेकिन ये तरीका क्या है, आयन एक्सचेंज का, यानी आयन आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। सोडियम जो है वो आयन एक्सचेंजर प्रोवाइड कर रहा है और कैल्शियम पानी में से निकाल रहा है, ले रहा है, ताकि पानी से परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाए। अगर इसको जो है एक और तरीका है, अब ये आयन एक्सचेंजर जो है इसको आपने दोबारा मतलब रिकवर करना है, आपने दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है, तो NaCl कंसनट्रेटेड NaCl जो होता है वो आप जो है वो इसे प्रोवाइड करें। जब आप इसे कंसनट्रेटेड NaCl देंगे तो ये कैल्शियम आयंस को रिप्लेस कर देंगे, कैल्शियम आयंस जो है ये बाहर निकलेंगे, सोडियम आयंस दोबारा जो है यहाँ पे अंदर ऐड होते जाएंगे, तो फिर इसको दोबारा यूज़ करने के काबिल बनाया जा सकता है। क्योंकि सारे दोबारा कैल्शियम सारे निकल गए, उसकी जगह सोडियम आ गए, तो वो सोडियम दोबारा जो यहाँ पे इस्तेमाल करके आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वाटर की हार्डनेस जो है वो कितनी टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। टेम्परेरी याद रखें बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से है और उसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं केटाइंस वो डाइवेलेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। और जो परमानेंट हार्डनेस है उसकी वजह सल्फेट्स हैं और क्लोराइड आयंस हैं, और पॉजिटिव आयंस सेम वही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। इनको दूर करने के 2 तरीके हैं। एक टेम्परेरी जो है उसको आप गर्म करेंगे, सिंपली बॉयलिंग, डायरेक्टली बॉयल करें, और दूसरा क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड का याद रखिएगा रिएजेंट कौन सा हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ये कहाँ से बनता, कैसे, ये चूने के पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को गर्म करें, लाइम बनता है। ये अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, देखें कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको अगर आप हीट अप करेंगे तो आपके पास लाइम आएगा। अब इसी लाइम को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक आइडिया एक छोटा सा आपको कि ये रिएजेंट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्लार्क मेथड में इस्तेमाल हो रहा है, इससे जो है वो आपकी वाटर की हार्डनेस दूर हो रही है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स बन रहे हैं और वो इनसॉल्युबल है वाटर में, पानी आपका साफ़ हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस अगर दूर करनी है तो उसके लिए 2 तरीके हैं, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडे के लिए जो है वो वॉशिंग सोडे का फार्मूला याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, और इसमें क्या होगा, आयन इस तरह से एक्सचेंज होंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा यानी, और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और वाटर आपका साफ़ हो जाएगा। ये सोडियम सल्फेट वजह नहीं होते हैं वाटर की परमानेंट हार्डनेस के, सो ये होंगे भी पानी में तो फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा आयन एक्सचेंज है यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट जो है ये थोड़ा अपडेटेड एक कम्प्लेक्स मेथड है बट इफ़ेक्टिव है। इसमें सोडियम आयंस जो हैं वो रिप्लेस होते हैं कैल्शियम आयंस के साथ, जो कि पानी के अंदर हार्डनेस की वजह ये कैल्शियम आयंस ये ले लिए जाएंगे पानी से, ये कैल्शियम आयंस जो निकाल लिए जाएंगे और सोडियम प्रोवाइड किए जाएंगे। जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास सोडियम सल्फेट बनेगा वाटर में, जो कि वाटर में हार्डनेस की वजह नहीं है, और कैल्शियम जियोलाइट जो है ये आयन एक्सचेंजर में कैल्शियम आयन चले जाएंगे। फिर आप जो ये आपके पास यूज्ड एक जियोलाइट है कैल्शियम का, इसको आप NaCl कंसनट्रेटेड अगर आप देते हैं तो वो इसमें से आयन मतलब कैल्शियम को निकाल के सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे और आप इस आयन एक्सचेंजर को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।